नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। शंकराचार्य वाला विवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अब यह लग रहा है कि कहीं बहुत दिनों से जो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का खेल चल रहा था वो बड़ा तो नहीं हो गया। आपको याद होगा एसआईआर वाले मामले में, एसआईआर उन्हीं की सरकार के समय हो रहा है, सब कुछ उनके समय हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि हमारे वोट कट गए, यानी हमारे वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाल दिए गए। आप जरा सोच के देखिए कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के वोटर्स कैसे लिस्ट से निकाले जा सकते हैं। खैर, लगातार यह बात लग रही है कि इस पूरे खेल का उपयोग योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, और इसके कारण है। आप केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान देखिए जिसमें वो शंकराचार्य से माफी मांगते हैं और कहते हैं आप अनशन तोड़ दीजिए। यही नहीं, शंकराचार्य को भगवान कहते हैं। भगवान शंकराचार्य से मैं ये निवेदन करता हूं कि छोड़ दें, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। अब केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, हुआ सब कुछ योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए है, और बयान दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के पक्ष में, यानी इशारों इशारों में यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनकी पालकी रोकी गई, उनके शिष्यों को, बटकों को मारा पीटा गया, वो अच्छा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के सर पर आप जानते हैं अमित शाह का हाथ है। अमित शाह यूपी पहुंचने वाले हैं और यह खेल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर अब यह आ रही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तबीयत खराब है, तबीयत बिगड़ रही है, बुखार लगातार तेज चढ़ रहा है, सीसीटीवी उनके चारों तरफ लगाई गई है, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि सरकार दुश्मन है, प्रशासन दुश्मन है और कभी भी हमला हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। बयान एक से एक आ रहे हैं जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब शंकराचार्य ने सीधे आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कालनेमी वाला बयान आया था, आपको याद होगा, आदित्यनाथ ने कालनेमी का बयान दिया था, कहा था किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है, ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह बयान सीधे सीधे शंकराचार्य के लिए लग रहा है, एकदम इशारा सीधे शंकराचार्य पर लग रहा है। यानी आदित्यनाथ शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं, यानी नकली संत कह रहे हैं, संत का वेश धारण करके बना हुआ राक्षस, ये कह रहे हैं शंकराचार्य को। और शंकराचार्य ने जो पलट के जवाब दिया है वो बेहद तीखा है। कालनेमी कौन है? कालनेमी राक्षस था और साधु बनकर सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता था? ब्राह्मण मानो गायों को मार दे, चोला साधु का पहनता है, यहां देखिए चोला तो साधु का है और गोहत्या हो रही। अब आप बताइए कालनेमी कौन है? सीधे आदित्यनाथ के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिनके राज्य में बूचड़ खाने आराम से चल रहे हैं, और शंकराचार्य का यह कहना है कि ये बूचड़ खाने चल रहे हैं, यहां हत्या हो रही है, इसलिए सब कुछ कह दिया उन्होंने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया था वो सवाल आपको याद ही होगा कि जो साधु है, जो संत है, आखिर कैसे सत्ता की गोदी में बैठ सकता है, कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकता है? यह सवाल तो है। और मजेदार बात यह है कि साधु संत इस पर दो हिस्सों में बंट गए हैं। अब देखिए, साधु संत कहा जाता है क्योंकि और क्या कहा जाए, लेकिन सच्चाई यह है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम सारे कथावाचक, तमाम सारे फलाना मंडल के पीठ, फलाना के पीठ, ढिमका, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक मंदिर पर कब्जा किया, एक मठ बनाया, उसके मठाधीश बने, उसके बाद खुद को जगत गुरु कहने लगे। अरे भाई, काहे के जगत गुरु? दुनिया में कौन तुमसे ज्ञान ले रहा है? तुम्हारे शिष्यों के अलावा कौन तुमसे ज्ञान ले रहा है और तुम जगत गुरु बन गए? ऐसे ही रामभद्राचार्य हैं। रामभद्राचार्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में नजर आते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जब मोर्चा खोला तो अभिमुक्तेश्वरानंद के लोगों ने भी तीखा हमला किया रामभद्राचार्य पे। सबसे पहला हमला तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही किया। जो वो दावा करते हैं कि उनको 23 भाषाएं आती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सिर्फ इसमें से कुछ भाषाएं देंगे और उनमें बात करके आप दिखा दीजिए। उन्होंने कहा इतने लाख पेज मुझे याद हैं,
तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें से कुछ 100 पेज हम चुन कर देंगे, उनको जरा सुना दीजिए। उनके संस्कृत ज्ञान का भी मजाक उड़ाया। एक बात कही जो सुनने में मुझे अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि जो विकलांग हैं उनको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, हमारा तो ये मानना है कि चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई पूरे शरीर का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी चीज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव तो रामभद्राचार्य खुद ही करते हैं। वो तो ब्राह्मणों के बीच में भी फला ब्राह्मण ऊंचा है, फला ब्राह्मण नीचा है करते रहते हैं। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बेहद घटिया बातें करते रहते हैं। तो ऐसे में उनको अगर शास्त्र की याद दिला रहे हैं, उसी शास्त्र की याद दिला रहे हैं जिसको मानने की बात रामभद्राचार्य करते हैं, तो सबसे पहले तो खुद पे लागू करना चाहिए था और उनको दंड धारण नहीं करना चाहिए था। ये कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। और एक बार अविमुक्तेश्वरानंद ने ये सब कहा, उसके बाद तो हमला शुरू हो गया। बाकी चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो हम जानते ही हैं कि रामभद्राचार्य जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। चाहे उनको ज्ञानपीठ मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, काम उनका बस एक ही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना। और ऐसे वो अकेले नहीं है, ऐसे तमाम लोग बाबा बन के घूम रहे हैं जिनको न तो शास्त्रों का कोई ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है, न कुछ है। कोई भूत उतार रहा है, कोई हनुमान जी को फोन कर रहा है। एक छोटा सा लड़का 10-15 साल का, वो साधु संत बन गया, वो दुनिया को ज्ञान दे रहा है, महंगी कारों में चल रहा है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग बाबा बन के घूम रहे हैं जिनके पास संत होने की कोई योग्यता नहीं है। भगवा कपड़ा पहना और बैठ के ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारी गोदी मीडिया उनको सर पे बिठाते हैं, सर पर बिठाकर उनको हीरो बनाते हैं। और कोई बागेश्वर बाबा बन जाता है, कोई बाबा बन जाता है, फिर मठाधीश बन जाता है, फिर जगत गुरु बन जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या बन जाता है। तो ये खेल तो चल रहा है। तो साधु संतों का 2 हिस्सों में बंटना अपने आप में बेहद मजेदार भी है और यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल धर्म के भी पूरे इलाके में कब्जा करना चाहती है। वो चाहती है कि बाबा भी उसके पसंद के रहें, जगत गुरु भी उसके पसंद के रहें, शंकराचार्य भी उसके पसंद के रहें, धर्म भी उनके हिसाब से चले। उनका चले तो मोहन भागवत को शंकराचार्य घोषित कर दें और बाकी सारे शंकराचार्यों को उनके नीचे ला दें। लेकिन भाई, शंकराचार्यों का भी अपना एक जलवा है, उनके भी चाहने वाले लोग हैं। तो 3 शंकराचार्य तो सीधे सीधे खिलाफ आ गए हैं सरकार के, योगी आदित्यनाथ की सरकार के तो कम से कम खिलाफ आ गए। जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, वो साफ दिख रहा है कि मोर्चा खोलने की तैयारी में। और अगर ये मोर्चा खुला तो बड़ा मजेदार होगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, उनके बीच ही आपको संघर्ष दिखाई देगा सत्ता का। धर्म की सत्ता और राजनीति की सत्ता के बीच में संघर्ष दिखाई देगा। लेकिन जो मजेदार बात है वो ये कि कहीं इस खेल के अंदर ये तो नहीं छुपा हुआ है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाया जाए। केशव मौर्य का वो बयान और उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, अपने आप में बड़ी मजेदार राजनीति है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शंकराचार्य के अपमान पर ब्राह्मण समाज या यूपी का समाज पूरी तरह से आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा। ये मुसलमानों से नफरत इतने गहरे भरी है कि लोग नाराज भी होंगे तो भी जाके बीजेपी को वोट देंगे। ये सच्चाई है, हमारे समय की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है कि नाराज ज्यादा हो और उसका बहाना लेकर अमित शाह जी, जो बड़े दिनों से आदित्यनाथ को किनारे करना चाहते हैं, कुर्सी से हटाना चाहते हैं, वो निपटाने में कामयाब हो जाए। लेकिन एक बात मैंने हमेशा कही है कि आदित्यनाथ शिवराज चौहान नहीं है कि हटाया जाएगा और कुछ नहीं कहेंगे। अगर उनको हटाया गया तो पहले भी वो बीजेपी से अलग होकर अपना संगठन बना चुके हैं और फिर वो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। इसलिए ये शंकराचार्यों का मामला बढ़ते बढ़ते यूपी में अब एक पॉलिटिकल मोड़ ले रहा है। बात तो यहां तक चल रही है कि दिल्ली की यात्रा वगैरह करेंगे, दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। इन सब का असर तो पड़ेगा, खासतौर पे एक ऐसी पार्टी जो धर्म के आधार पर ही राजनीति कर रही है, उस पर जब धर्मगुरु हमला करेंगे तो असर तो पड़ेगा। देखना यह है कि इनको शांत करने के बहाने क्या आदित्यनाथ जी को निपटा दिया जाएगा, और अगर निपटाया जाएगा तो उसके बाद आदित्यनाथ जी करेंगे क्या? यही सब सवाल हैं। देखते रहिए, आपको जो लगे कमेंट में बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।